अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की दूसरे टी20 के लिए पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम ने नए प्लान का इंतखाब कर दिया, नई टीम सेलेक्ट कर लिया, बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वैल्यूएबल फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। दोस्तों, दुनिया के नंबर 1 टी20 के बैट्समैन बाबर आजम जो कि इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टी20 में, जो कि 5 तारीख को सिडनी में खेला जाएगा। सिडनी को होम ग्राउंड भी है ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान की टीम इस वक्त सिडनी में मौजूद है और प्रैक्टिस सेशन की तैयारियां कर रही है। बाबर आजम का कहना है कि जिस तरह मैं दुनिया का नंबर 1 टी20 का बैट्समैन हूं, इसी तरह से दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान की टीम को वैसे ही बरकरार रखा जाए टी20 की नंबर 1 टीम। दोस्तों, नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, आपको ऑफिशियल स्क्वाड बता देते हैं, फिर मजीद इस बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्क्वाड में राइट हैंड बैट्समैन आसिफ अली को भी शामिल किया गया। कप्तान बाबर आजम होंगे जो कि खुद भी राइट हैंड बैट्समैन हैं। इसके अलावा फ़खर जमान लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। हारिस सुहेल भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। इफ्तिखार अहमद राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, उनको भी स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इमामुल हक जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, उनको भी स्क्वाड का हिस्सा रखा जाएगा। इमामुल हक के अलावा इस स्क्वाड में खुशदिल शाह भी शामिल होंगे जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। फ़खर जमान के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी सिलेक्शन पर हमेशा से तनकीद हुई है, लेकिन उनको स्क्वाड से कभी भी नहीं हटाया गया। मज़ीद बात कर लेते हैं बैट्समैन और बॉलर्स के बारे में, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी आपके साथ ऐड करता चलूँ कि खुशदिल शाह को भी परफॉर्मेंस यहाँ पर देनी पड़ेगी, वरना उनको स्क्वाड से निकाल दिया जाएगा। मज़ीद अगर बात करें स्क्वाड की तो खुशदिल शाह के अलावा इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बॉलर भी हैं वो। इसके अलावा शादाब खान को भी शामिल किया गया, राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं। इसके अलावा उस्मान कादिर भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उस्मान कादिर लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, राइट हैंड लेग आर्म स्पिन बॉलर हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया जो कि विकेट कीपर भी रहेंगे और राइट हैंड बैट्समैन भी हैं। मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हसनैन को भी शामिल कर लिया गया है, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं वो। मोहम्मद इरफान को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। मोहम्मद मूसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और वहाब रियाज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बाबर आजम का कहना है कि इस बार सिलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त की गई है और इस सिलेक्शन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की टीम को आगे लेकर जाने के लिए स्क्वाड को चलना होगा। दोस्तों, बाबर आजम का मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान परफॉर्मेंस देगी पाकिस्तान की टीम तो इन स्क्वाड को हमेशा के लिए बरकरार रख दिया जाएगा, लेकिन अगर आज दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम जो कि 5 तारीख को खेला जाएगा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी तो फिर तब्दीली के बारे में सोचा जाएगा और जो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। ये सरफराज का दौर नहीं है, ये कप्तानी है बाबर आजम की और बाबर आजम किसी भी तरह के समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर कोई परफॉर्मेंस देगा वही टीम में रहेगा, अगर परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसको टीम से हटा दिया जाएगा और नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिलेगा। बाबर आजम का कहना है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त या फिर अवाम की मोहब्बत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और टीम को नंबर 1 बनना पड़ेगा और परफॉर्मेंस देने पर ही पाकिस्तान की टीम बरकरार रह सकेगी, वरना प्लेयर्स को आउट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और स्क्रीन पे जो आपको 4 वीडियो नज़र आ रही है वो भी लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।